हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आपके लिए लाए हैं आरबीएसई यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। रीट नोटिफिकेशन में भी आरबीएसई पुस्तकों को आधार मानकर तैयारी के लिए कहा गया। तो हम शुरू करते हैं कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आप भी अपना आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ए पश्चिम से पूर्व, बी पूर्व से पश्चिम, सी उत्तर से दक्षिण, डी दक्षिण से उत्तर। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ए पश्चिम से पूर्व, बी पूर्व से पश्चिम, सी उत्तर से दक्षिण, डी दक्षिण से उत्तर। तो हमारा सही आंसर होगा पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से कोण बनाता है। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से कोण बनाता है। ए 66.5 डिग्री, बी 23.5 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी 23 डिग्री। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से कोण बनाता है। ए 66.5 डिग्री का, बी 23.5 डिग्री का, सी 60 डिग्री का, डी 23 डिग्री का। तो आपका सही आंसर होगा 66.5 डिग्री। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर खींची गई आड़ी रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है कहलाती है। पृथ्वी पर खींची गई आड़ी रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है कहलाती है। ए भूमध्य रेखा, बी विषुवत रेखा, सी ए व बी दोनों, डी केवल ए। पृथ्वी पर खींची गई आड़ी रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है कहलाती है। ए भूमध्य रेखा, बी विषुवत रेखा, सी ए व बी दोनों, डी केवल ए। तो हमारा सही आंसर होगा ए व बी दोनों। आंसर होगा सी, ए व बी दोनों। तो पृथ्वी पर खींची गई आड़ी रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी रेखा पृथ्वी को उत्तर व दक्षिण दो बराबर भागों में बांटती है। कौन सी रेखा पृथ्वी को उत्तर व दक्षिण दो बराबर भागों में बांटती है। ए भूमध्य रेखा, बी विषुवत रेखा, सी ए व बी दोनों, डी केवल ए। कौन सी रेखा पृथ्वी को उत्तर व दक्षिण दो बराबर भागों में बांटती है। ए भूमध्य रेखा, बी विषुवत रेखा, सी ए व बी दोनों, डी केवल ए। तो हमारा सही आंसर होगा ए व बी दोनों। सी हमारा सही आंसर होगा। कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तर व दक्षिण दो बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहते हैं और विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तर व दक्षिण दो बराबर भागों में बांटती है। अगला क्वेश्चन,
विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित भाग कहलाता है? विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित भाग कहलाता है? ए उत्तरी गोलार्ध, बी उत्तरी ध्रुव, सी ए व बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ए उत्तरी गोलार्ध, बी उत्तरी ध्रुव, सी ए व बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की तरफ स्थित किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति कहलाती है? भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की तरफ स्थित किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति कहलाती है? ए अक्षांश, बी देशांतर, सी गोलार्ध, डी कोई नहीं। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की तरफ स्थित किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति कहलाती है? ए अक्षांश, बी देशांतर, सी गोलार्ध, डी कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ए अक्षांश। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की तरफ स्थित किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति अक्षांश कहलाती है। अगला क्वेश्चन, विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित भाग कहलाता है? विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित भाग कहलाता है दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव। विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित भाग कहलाता है दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी ध्रुव। तो हमारा सही आंसर होगा दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं तथा विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कुल अक्षांशों की संख्या है? कुल अक्षांशों की संख्या है? ए 181, बी 179, सी 180, डी 150। कुल अक्षांशों की संख्या है? ए 181, बी 179, डी 180 और सी 180 और डी 150। तो हमारा सही आंसर होगा 181 कुल अक्षांशों की संख्या है, जबकि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है 179। कुल अक्षांशों की संख्या है 181 तथा अक्षांश रेखाओं की संख्या है 179। 0 डिग्री से उत्तर में 90 डिग्री तक और 0 डिग्री से दक्षिण में 90 डिग्री तक टोटल हो गए 180 और 0 डिग्री तो 181 अक्षांश है, जबकि अक्षांश की रेखाएं हैं 179। अगला प्रश्न, अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं उत्तर से दक्षिण में, दक्षिण से उत्तर में, पूर्व से पश्चिम में, पश्चिम से पूर्व में। अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। तो अक्षांश रेखाएं हमेशा पूर्व से पश्चिम में खींची जाती हैं। तो हमारा सही आंसर होगा सी पूर्व से पश्चिम में। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम में खींची जाती हैं। अगला प्रश्न, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहलाता है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहलाता है? ए उत्तरी गोलार्ध, बी दक्षिणी गोलार्ध, सी उत्तरी ध्रुव, डी दक्षिणी ध्रुव। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहलाता है? ए उत्तरी गोलार्ध, बी दक्षिणी गोलार्ध, सी उत्तरी ध्रुव, डी दक्षिणी ध्रुव। तो हमारा सही आंसर होगा, आप भी अपना आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो 90 डिग्री का उत्तरी अक्षांश कहलाता है क्या? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव।
तो हमारा सही आंसर होगा उत्तरी ध्रुव कहलाता है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव कहलाता है, जबकि 0 डिग्री से उत्तर दिशा में उत्तरी गोलार्ध होता है और 0 डिग्री से दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध होता है। और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव कहलाता है और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। अगला प्रश्न, 0 डिग्री अक्षांश कहलाता है। 0 डिग्री अक्षांश कहलाता है ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी विषुवत रेखा, डी ग्रीनविच रेखा। ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी विषुवत रेखा, डी ग्रीनविच रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश क्या कहलाता है? विषुवत रेखा कहलाता है। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है और इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश को। अगला क्वेश्चन, अब एक नोट है, इस नोट को ध्यान से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या कहलाता है? कर्क रेखा कहलाती है, जबकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री को भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा कहलाती है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का भाग कहलाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का भाग कहलाता है उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, इनमें से कोई नहीं। कर्क और मकर रेखा के मध्य का भाग कहलाता है ए उष्ण कटिबंध, बी शीत कटिबंध, सी शीतोष्ण कटिबंध, डी इनमें से कोई नहीं। आप भी अपना आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो कर्क और मकर रेखा के मध्य का भाग उष्ण कटिबंध कहलाता है। हमारा आंसर होगा ए, कर्क और मकर रेखा के मध्य का भाग उष्ण कटिबंध कहलाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जो लंबवत रेखा जिसे मध्य भाग में खींची जाती है कहलाती है। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जो लंबवत रेखा जिसे पृथ्वी के मध्य भाग में खींची जाती है कहलाती है ए 0 डिग्री देशांतर, बी प्रधान मध्याह्न रेखा, सी ए व बी दोनों, डी केवल ए। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जो लंबवत रेखा जिससे मध्य भाग में खींची जाती है, पृथ्वी के मध्य भाग में खींची जाती है या ग्लोब के मध्य भाग में खींची जाती है कहलाती है 0 डिग्री देशांतर, प्रधान मध्याह्न रेखा, ए व बी दोनों और केवल ए। तो हमारा सही आंसर होगा ए व बी दोनों। इसे 0 डिग्री देशांतर या प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। तो पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जो लंबवत रेखा जो मध्य भाग में खींची जाती है वह 0 डिग्री देशांतर या प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है। तो इसके दो नाम है, 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं अथवा प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति कहलाती है। प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति कहलाती है ए अक्षांश, बी देशांतर, सी ध्रुव, डी गोलार्ध। प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति कहलाती है ए अक्षांश, बी देशांतर, सी ध्रुव, डी गोलार्ध। तो हमारा सही आंसर होगा बी देशांतर। प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति देशांतर कहलाती है।
प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति देशांतर कहलाती है। अगला प्रश्न, 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है ए मानक रेखा, बी ग्रीनविच रेखा, सी केवल ए, डी ए व बी दोनों। 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है ए मानक रेखा, बी ग्रीनविच रेखा, सी केवल ए, डी केवल ए व बी दोनों। आप भी अपना आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक रेखा और ग्रीनविच रेखा दोनों कहा जाता है। मानक रेखा या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा डी ए व बी दोनों। 0 डिग्री देशांतर को मानक रेखा अथवा ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कुल देशांतरों की संख्या है। कुल देशांतरों की संख्या है ए 360, बी 340, सी 330 और डी 370। कुल देशांतरों की संख्या है ए 360, बी 340, सी 330, डी 370। तो कुल देशांतरों की संख्या है 360। 360 कुल देशांतरों की संख्या है। अगला प्रश्न, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में समय लगता है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में समय लगता है ए 5 मिनट, बी 2 मिनट, सी 4 मिनट, डी 6 मिनट। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में समय लगता है 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट। तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अगला प्रश्न, ग्रीनविच रेखा गुजरती है। ग्रीनविच रेखा गुजरती है ऑस्ट्रेलिया के ग्रीनविच शहर से, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से, ए व बी दोनों से, केवल बी से। ग्रीनविच रेखा गुजरती है ऑस्ट्रेलिया के ग्रीनविच शहर से, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से, ए व बी दोनों से और केवल बी से। तो ग्रीनविच रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। तो केवल बी हमारा सही आंसर होगा। ग्रीनविच रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त है ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी भूमध्य रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त है कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा भूमध्य रेखा पृथ्वी का सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त है। अगला प्रश्न, बिंदुवत अक्षांश होते हैं। बिंदुवत अक्षांश होते हैं यानी अक्षांश रेखा ही नहीं होती, केवल बिंदु होते हैं। बिंदुवत अक्षांश होते हैं ए 90 डिग्री उत्तर, बी 90 डिग्री दक्षिण, सी ए व बी दोनों, डी केवल ए। बिंदुवत अक्षांश होते हैं ए 90 डिग्री उत्तर, बी 90 डिग्री दक्षिण, सी ए व बी दोनों, डी केवल ए। तो आपका आंसर होगा ए व बी दोनों। ए व बी दोनों 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण केवल बिंदुवत अक्षांश होते हैं, इनमें अक्षांश रेखाएं नहीं खींची जाती। तो 90 डिग्री उत्तर व 90 डिग्री दक्षिण बिंदुवत अक्षांश होते हैं। अगला प्रश्न, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी होती है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी होती है ए 111 किलोमीटर, बी 114 किलोमीटर,
सी 120 किलोमीटर, डी 110 किलोमीटर। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी होती है ए 111 किलोमीटर, बी 114 किलोमीटर, सी 120 किलोमीटर, डी 110 किलोमीटर। तो दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर होती है। अब हम कुछ संक्षिप्त नोट्स लेके आए हैं आपके लिए। नोट: अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कहलाती है, अक्षांश रेखा मध्य की दूरी कहलाती है, यानी दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कहलाती है। तो अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी को हम कटिबंध कहते हैं, अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को हम कटिबंध कहते हैं। जैसे 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच के भाग को हम क्या कहेंगे? कटिबंध कहेंगे। अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कहलाती है कटिबंध। आगे हम पढ़ेंगे 0 डिग्री से 23.5 डिग्री में कौन सा कटिबंध होगा, 23.5 से आगे कौन सा कटिबंध होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा, देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कहलाती है गौर। दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी गौर कहलाती है, जबकि अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कटिबंध कहलाती है। भूमध्य रेखा पर दिन रात की अवधि समान रहती है, भूमध्य रेखा पर दिन रात की अवधि समान रहती है। भूमध्य रेखा एक ऐसी रेखा है जहाँ पर दिन और रात की अवधि समान रहती है। तो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कटिबंध कहलाती है, देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी गौर कहलाती है, और भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि समान रहती है। अब कौन से कटिबंध कहाँ पाए जाते हैं? कटिबंध 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश, 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ, दोनों क्या कहलाते हैं? उष्ण कटिबंध कहलाते हैं। 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री उत्तर, 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का भाग उष्ण कटिबंध कहलाता है। बी है 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। सी है 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश शीत कटिबंध कहलाता है। 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश शीत कटिबंध कहलाते हैं। तो कटिबंध को 3 भागों में बांटते हैं। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश को उष्ण कटिबंध कहते हैं। 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के मध्य उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश को शीत कटिबंध कहते हैं। देशांतर रेखाएं देशांतर रेखाएं पूरी वृत्ताकार नहीं होती है, देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं। देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, देशांतर रेखाओं की लंबाई हमेशा समान रहती है, अलग अलग नहीं होती। अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 - 2 यानी कि 179 है। कुल अक्षांश है 181, जिसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव 2 बिंदुवत अक्षांश हैं, तो उसे माइनस कर देते हैं। तो 181 में से 2 माइनस किए तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। यानी जिन अक्षांशों को रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है वो 179 है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव सिर्फ बिंदुवत हैं, इसलिए इन्हें अक्षांश रेखाएं नहीं कहा जाता। तो अक्षांशों की संख्या 181 है, जबकि अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। आगे है, भूमध्य रेखा तथा ध्रुवों को छोड़कर शेष अक्षांश रेखाएं लघुवृत्त होती हैं। भूमध्य रेखा तथा ध्रुव को छोड़कर शेष अक्षांश रेखाएं लघुवृत्त होती है। और दो अक्षांशों के मध्य की दूरी यानी कि 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर होता है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी, औसत दूरी 1 डिग्री इक्वल टू 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के मध्य की औसत दूरी 1 डिग्री में 111 किलोमीटर होते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो
तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपको अगला वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। धन्यवाद।